हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैत्रेय एजुकेशन हब पे। फ्रेंड्स, आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि आज का जो लेक्चर है वो क्लाइमेटोलॉजी का लास्ट लेक्चर है। पिछले जो 16 लेक्चर्स में हम लोग ने ये जर्नी तय की है और हमने क्लाइमेटोलॉजी की को बहुत बारीकी से जाना और उसके जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं यूपीएससी से, चाहे वो मेंस का हो या प्रीलिम्स का हो, हमने दोनों को सॉल्व किया। और आपको मैंने बताया कि यूपीएससी का जो पूछने का जो तरीका है, जो पैटर्न है वो क्या है, उसका जो क्वेश्चन है वो किस नेचर का है। और आपको जैसा कि पता है, अगर आपने जो क्वेश्चन बैंक है उसे उठाकर देखा होगा तो आपको पता होगा कि क्लाइमेटोलॉजी जो है वो प्रीलिम्स में खासकर मैं बता रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है ज्योग्राफी पार्ट से। और इसीलिए हमने ये क्लाइमेटोलॉजी शुरुआत में ही आपको पढ़ा दिया ताकि आपको प्रीलिम्स आते आते कभी भी जब भी आप प्रीलिम्स दे, 2021 में दे, 2022 में दे, 23 में दे या उसके ऑनवर्ड्स जब भी दे, तो आपको क्लाइमेटोलॉजी सबसे पहले आ जाना चाहिए, क्योंकि उसी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक खुलते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट का भी टॉपिक खुलता है, या फिर इंडियन मानसून में जब हम लोग जाते हैं, या फिर हम लोग जब मेंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाता है वो ह्यूमन ज्योग्राफी पर। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के कुछ पार्ट्स इसी से रिलेटेड होते हैं। तो इसलिए हमने सबसे पहले आपको क्लाइमेटोलॉजी करवाया और क्लाइमेटोलॉजी में मैकेनिज्म पर ज़्यादा फोकस करता है यूपीएससी। और हमने, आपको पता है, अगर आपने सारे लेक्चर्स देखे हैं तो आपको पता है कि हमने कितनी बारीकियों से हमने मैकेनिज्म को समझा, जो जिस तरह से वो मैकेनिज्म वहाँ पर काम कर रहा है क्लाइमेटोलॉजी में। और इसीलिए हमारा जो ये लेक्चर सीरीज जो था वो 17 लेक्चर्स का बना, जो कि आज लेक्चर नंबर 17 है, लास्ट लेक्चर है। और ये हम लोग पार्ट नंबर 6 जो है वर्ल्ड्स मेजर क्लाइमेटिक जोन का है। तो आज जो हम लोग जो लास्ट जो 2 क्लाइमेट हैं उसे करने वाले हैं, जो कि टाइगा है और फिर टुंड्रा है। जो टाइगा है उसे हम लोग बोरियल और सब ट्रॉपिकल भी बोलते हैं, और टाइगा तो है ही, टाइगा नाम इसका है क्लाइमेट का। जहाँ पे एक्सट्रीम जो कंडीशन दिखाई देता है उसे वहाँ पर टाइगा टाइप बोलते हैं इस क्लाइमेट को। इसकी जो लोकेशन है, आपको पता ही है कि हम लोग किस किस पैरामीटर्स पर पढ़ते हैं। अब तक तो आपको कंठस्थ हो गया होगा कि लगभग हम लोग किस पैरामीटर्स पर हर एक क्लाइमेट को हम लोग पढ़ते आए हैं। जैसे कि लोकेशन है, टेम्परेचर है, वहाँ का भी जो प्रेशर बेल्ट जो बन रहा है, प्रेशर है, और जो विंड्स हैं वो देखते हैं हम, और फिर प्रेसिपिटेशन देखते हैं। और इन सब का जो इफ़ेक्ट है वो नेचुरल वेजिटेशन पर क्या पड़ता है, हम इसकी बात करते हैं। तो जो टाइगा है क्लाइमेट, उसका जो लोकेशन है आपको मैं बता दूं कि ये 50 डिग्री टू 60 डिग्री नॉर्थ से लेकर 65 टू 70 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। साउदर्न हेमिस्फेयर में नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि यहीं पर यूपीएससी आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकती है। क्योंकि अब तक आप जितने भी क्लाइमेटिक जोन पढ़ते आए हैं, जितने भी क्लाइमेट्स पढ़ते आए हैं, उनका क्या था, वो दोनों हेमिस्फेयर में एक्सटेंशन था, नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फेयर दोनों में। लेकिन टाइगा जो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आपको दिखाई देगा, साउदर्न हेमिस्फेयर में नहीं दिखाई देगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका जो रीजन है, अगर रीजन पूछे यूपीएससी तो आप सीधे ही बताइए कि ये नैरो जो इफेक्ट है कॉन्टिनेंट्स का इन द साउदर्न हेमिस्फेयर, उसके कारण ऐसा हो रहा है। आपको पता है कि साउदर्न हेमिस्फेयर में जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो जाके नैरो हो जाते हैं और उनका एक्सटेंशन जो है वो ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे ओशियन का एक्सटेंशन ज़्यादा है साउदर्न हेमिस्फेयर में। इस कारण से टाइगा जो क्लाइमेट है वो आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही दिखाई देगा। ये आप गांठ बांध लें, आप याद रख लें, ये कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में। अगर हम कंट्रीज़ की बात करें कि कौन कौन से कंट्रीज इसके अंतर्गत आते हैं टाइगा में, तो अलास्का जो है यूएसए का, अलास्का से जो एक्सटेंड करते हुए जो कनाडा वाला जो पूरा क्षेत्र है, ये अलास्का हो गया और ये कनाडा है, आपको पता है। ये कनाडा वाला जो एक्सटेंशन है एक पूरा कनाडा, और फिर ये जो हडसन बे तक, ये जो है ये बे ऑफ हडसन है, हडसन बे बोला जाता है इसको, ये हडसन बे तक इसका एक्सटेंशन होता है टाइगा का। वहीं पर आप मतलब कि एशिया की बात कर लें या यूरोप की बात कर लें तो ये स्केवेंडियन जो कंट्रीज है, स्केवेंडियन जो पेनिनसुला है, इससे लेकर ये पूरे आप देख रहे हैं ये पूरा एक्सटेंशन है इसका, रसिया से लेकर और इधर ये पूरा जो रसिया का जो कंट्री है साइबेरिया तक,
और साइबेरिया क्या यहाँ पे जो बेरिंग सी है वहाँ तक ये फैलाव है इसका, यहाँ तक इसका एक्सटेंशन है। तो ये हमने देख लिया, इसका एक्सटेंशन देख लिया, इसका लोकेशन देख लिया। आप इसे मैप पर प्रैक्टिस कीजिए तो ज़्यादा ही अच्छा होगा आपके लिए। टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर आपको पता है कि ये जब 65-70 डिग्री नॉर्थ की बात कर रहे हैं हम लोग, तो बिल्कुल आर्कटिक सर्कल के पास की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे कोल्ड बहुत ज़्यादा बिटरली होगा। ठीक है, विंटर की जो मंथ है वो लगभग सबसे ज़्यादा विंटर्स की मंथ आपको देखने को मिलेगा। 8 मंथ का एक्सटेंशन होता है विंटर्स का मंथ का, और समर बहुत ही शॉर्ट होता है। और जो अभी प्रेसिपिटेशन हम लोग देखेंगे, तो प्रेसिपिटेशन में की बात करूँ मैं, तो ये जो विंटर में जो समर होता है उसी में थोड़ा बहुत बारिश हो जाती है। जो 3 मंथ का जो समर आता है, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, उसी में थोड़ी बहुत बारिश आपको दिखाई देगा, नहीं तो यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। विंटर का जो टेम्परेचर है वो नोट किया गया है, सबसे लोएस्ट टेम्परेचर नोट किया गया है -66 डिग्री सेल्सियस तक। और समर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेल्सियस तक ही जा पाता है। प्रेसिपिटेशन हमने अभी आपको बताया, तो प्रेसिपिटेशन क्या है, थ्रू आउट द ईयर होता है, लेकिन रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर नहीं होगा। समर में सिर्फ रेन होता है और विंटर में स्नोफॉल दिखाई देता है। और यहाँ पर जो मीन एनुअल रेनफॉल है, मैंने पहले ही आपको बताया कि बहुत ही थोड़ा होता है, स्मॉल है या स्कैंटी बोल सकते हैं इसे। ऐसा क्यों हो रहा है, तो वहाँ पर एक तो सबसे जो पहला कारण है कि जो टेम्परेचर है बहुत ही लो है। बहुत लो टेम्परेचर होने के कारण क्या होगा, इवोपरेशन ज़्यादा मात्रा में नहीं होगी, और इवोपरेशन नहीं होगा तो प्रेसिपिटेशन कैसे हो सकता है, क्योंकि जो प्रेसिपिटेशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इवोपरेशन से ही होता है। इवोपरेशन के बाद ही कंडेंसेशन आएगा, उसके बाद ही तो प्रेसिपिटेशन होगा। तो ये फर्स्ट रीज़न हो गया। सेकेंड रीज़न ये है कि इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में है। आपने ये जो आप यहाँ पे अपने मैप पर आप फिर से देखिए, ये पूरा क्या है, ये इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स है, इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स है। इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में होने के कारण क्या है, जो मॉइस्चर जो विंड्स हैं वो नहीं ले जा पाते ज़्यादा दूर तक इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट में। इसके कारण यहाँ पर जो वर्षा है वो लो हो रही है। उसके बाद फिर यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये जो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स के अंतर्गत में आ जाता है ये। और हाई प्रेशर बेल्ट पर मैंने आगे ही आपको बताया था कि एंटी साइक्लोनिक कंडीशन फॉर्म होती है, और जहाँ पर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन फॉर्म होगी वहाँ पर रेनफॉल नहीं होता। तो ये तीसरा कारण है। अगर यूपीएससी कभी मेंस में या फिर प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप ये रीजन याद रखें। अब इसके जो प्रेसिपिटेशन है उसका जो इफेक्ट है वेजिटेशन पर वो क्या हो रहा है, उससे पहले हम लोग विंड की बात कर लें। तो विंड तो आपको पता ही चल गया होगा कि जब ये पोलर जो जोन में पोलर हाई प्रेशर बेल्ट के पास ये पड़ रहा है, तो वहाँ पे पोलर विंड का जो होगा, पोलर विंड ज़्यादा चलेंगी वहाँ पर, और इसीलिए ज़्यादातर क्या होता है यहाँ पर विंटर होता है। इन सब का जो इफेक्ट है वेजिटेशन पे, किस तरह से वेजिटेशन पाए जाते हैं टाइगा क्लाइमेट में, तो आपको पता है कि ये पाइन्स यहाँ पर होते हैं। ये पाइन्स है, कनिफेरस जो फॉरेस्ट होता है या कनिफेरस जो प्लांट्स हैं या ट्रीज हैं वो होता है कनिफेरस। ये कॉनिकल शेप में होता है। ये देखिए स्लोपिंग होता है। स्लोपिंग इसलिए अडेप्टेशन यहाँ पे प्लांट्स ने किया है या ट्रीज ने किया है। ये अडेप्टेशन इसलिए है क्योंकि जो स्नोफॉल हो रहे हैं, अगर ये ब्रॉड लीव्स और ये इस तरह से होती ब्रांचेज, तो आपको पता है कि इस पर स्नोफॉल होकर ये इस पर जम जाता, और जम जाने के कारण क्या होता है, ये लोड सह नहीं पाता और वो टूट जाती टहनियाँ। इसीलिए स्लोपिंग होता है यहाँ पे कि ताकि जो स्नोफॉल है वो सीधे नीचे धरती पे गिर जाए, यहाँ पर इन पे इकट्ठा ना हो। कितना अच्छा है ना नेचर, किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करता है, कैसे अडेप्ट करते हैं ट्रीज ना। नेचर बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग ने अपने फ़ायदा के लिए, अपने कंफर्ट के लिए हम लोग नेचर को बर्बाद करते जा रहे हैं और पेड़ काटते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि जो उसका जो रिवर्स जो इफेक्ट है वो हम ही पर दिखाई दे रहा है, हम ही लोग पर दिखाई दे रहा है। हम लोग को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए ट्रीज को लेकर, प्लांट्स को लेकर और नेचर को लेकर। हमें जब भी मौका मिले तो ट्रीज लगाएं, प्लांट्स लगाएं अपने आसपास एरिया में, और अपने आसपास साफ सुथरा रखें ताकि आप एक अच्छे इन्वायरमेंट में रह सकें। ये देखिए, फिर ये मैंने बताया कि पाइन्स हैं, उसके बाद फिर ये कैनिफेरस जो ट्रीज हैं वो हैं, स्प्रूस होते हैं, यहाँ पर जो फर्स होते हैं, तो ये फर्स है, स्प्रूस है। तो दीज आर द वेजिटेशन की जो कि जब समर जो सीजन है उसी में ये वेजिटेशन हो पाता है, क्योंकि सॉइल में वहाँ पर पानी हो पाता है। नहीं तो जो सॉइल में जो पानी है वो विंटर सीजन में तो जमा ही रहता है, स्नो ही बना रहता है, बर्फ़ ही बना रहता है, तो उस सीजन में यहाँ पे वेजिटेशन ग्रो नहीं होगा। वेजिटेशन ग्रो होने का जो सीज़न है वो समर सीजन ही है, याद रखिएगा ये अभी आप।
तो ये हमने वेजिटेशन देख लिया। अब जो नेक्स्ट जो क्लाइमेट है, जो लास्ट जो क्लाइमेट है, अब हम लोग बिल्कुल लास्ट पड़ाव पर आ गए हैं क्लाइमेटोलॉजी का। और बहुत ही मैं इमोशनल भी हो रहा हूँ कि अब हम क्लाइमेटोलॉजी को लास्ट कर रहे हैं। और आप अपने प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये पूरा जो लेक्चर सीरीज है वो कैसा लगा और इसके बाद हम क्या स्टार्ट करें। मेरे पास 2-3 ऑप्शन हैं, जैसे कि ह्यूमन ज्योग्राफी हम स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि इसी से रिलेटेड है। दूसरी चीज़ कि मैं ऑप्शनल पढ़ा सकता हूँ कि जो PSIR का ऑप्शनल है, जो कि आपको मेंस में काम आएगा, जिनका PSIR ऑप्शनल है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। क्योंकि PSIR का जो ऑप्शनल है वो बहुत ही कम लेक्चर्स हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, फ्री लेक्चर्स नहीं हैं। और जो भी लेक्चर्स हैं वो पेड हैं, चाहे फिर बहुत बड़े बड़े कोचिंग संस्थान की, और वहाँ भी आपको कंप्लीट पिक्चर नहीं बताते हैं। उसके बाद फिर आपको भटकना पड़ता है। इसलिए मैंने सोचा है कि PSIR का भी लेक्चर स्टार्ट करूंगा जल्द ही। लेकिन आप ये मुझे बताइए कि हम ह्यूमन ज्योग्राफी स्टार्ट करें या फिर आप PSIR पढ़ना चाहते हैं। खैर, हम लोग इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। तो टुंड्रा क्लाइमेट है लास्ट, और टुंड्रा बिल्कुल ही एक्सट्रीम जो आर्कटिक जो सर्कल है उसके पास वाला होगा। उसके जो लिमिटिंग जो बाउंड्री होगी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वो आर्कटिक सर्कल होगा, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आर्कटिक सर्कल होगा, और जो साउथ पार्ट जो होगा उसका साउथ पार्ट जो है वो टैगा जो है लिमिटेड उसका बाउंड्री को लिमिट करेगा। यानी कि जो टुंड्रा है वो टैगा और जो आर्कटिक सर्कल के बिल्कुल बीच में होगा। तो इसके लोकेशन आप ये देख रहे हैं कि ये जो एक्सटेंशन जो है, ये जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द अलास्का, कनाडा और ये ग्रीनलैंड, ये होते हुए ये जो पूरा जो नॉर्दर्न पार्ट है, जो नॉर्दर्न बेल्ट है, इसी में ये आपको बिलो द आर्कटिक जो सर्कल है वो आपको ये दिखाई देता है। कौन? टुंड्रा क्लाइमेट। ये आप अपने मैप पर देख सकते हैं, अपने एटलस पर आप इसे पॉइंट आउट करें। यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेशन बहुत ही कम होती है, बिलो 40 सेंटीमीटर, और वो भी मोस्टली इन समर ही होता है, क्योंकि बाकी के दिनों में क्या है, बर्फ़ जमी रहेंगी और इवोपोरेशन नहीं होगा। तो प्रेसिपिटेशन क्या हो सकता है, टैगा वाली जो बात है वही यहाँ पर भी रीजन्स आपको लागू होंगे। तो वो रीजन्स आप फिर से रिकॉल करें, वही रीजन्स आप यहाँ भी दे सकते हैं। नेक्स्ट बोले कि इसका जो वेजिटेशन पर जो इफेक्ट है, उससे पहले जो विंड की बात कर लूँ तो विंड यहाँ पर बिल्कुल वो क्या है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट में है। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट में क्या चलता है वहाँ पर, तो पोलर विंड्स चलते हैं। तो यहाँ पे आपको पोलर विंड दिखाई देंगे। और यहाँ पे जो इन सब का जो इफेक्ट जो हो रहा है नेचुरल वेजिटेशन पे, वो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे कोई वेजिटेशन नाम की जो चीज़ ही नहीं है। समर्स के सीजन में कुछ वेजिटेशन ग्रो होते हैं, जैसे कि उसको लिकन्स एंड ये जो लाइकन्स एंड मॉसेस हैं। ये देखिए काई जो होती है ना, काई आप देखोगे कि कहीं पे काई जमा हुआ होता है, उसको काई हम लोग बोलते हैं। जो एकदम बिल्कुल ही स्मॉल होते हैं और हरा हरा होता है। यहाँ पे स्नो कवर होता है, इसलिए आपको ये ऐसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मॉसेस और यानी कि काई और लिचेंस आपको दिखाई देगा। लिचेंस एक ऐसा है कि वो किसी भी इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। लाइकेंस इसलिए बोला जाता है कि शायद पूरी धरती खत्म हो जाए लेकिन लाइकेंस बचे रहें, त्रिवेदी नहीं। तो इस तरह से मतलब कि हमने वेजिटेशंस देखा, ये कुछ वेजिटेशंस यहाँ पे जो ग्रो होते हैं, लेकिन वेजिटेशन बहुत ही कम है, ना के बराबर है। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप ज़्यादातर ये फोकस कीजिए कि यहाँ पे वेजिटेशन बिल्कुल नहीं होता है। कोई ऐसा नहीं है कि लॉन्ग ट्रीज हो रहे हैं, क्योंकि प्रेसिपिटेशन हो ही नहीं रहा है। तो ये हुआ आज का लेक्चर, और अब हम कह सकते हैं कि हमारा एक सीरीज कंप्लीट हो चुका है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप अदर्स कम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी देते हैं तो उसके लिए भी आप इन लेक्चर्स को रेफ़र कर सकते हैं, जैसे कि JRF, नेट या फिर ज्योग्राफी ऑप्शनल के जो स्टूडेंट हैं वो सब भी इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। लेक्चर्स बहुत ही मैंने डिटेल में बताया है, एक भी चीज़ को नहीं छोड़ा है। अगर फिर भी कोई चीज़ छूट गई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पार्टिकुलरली क्लाइमेटोलॉजी टॉपिक से। और मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ कि हम लोग नेक्स्ट क्या स्टार्ट करें, ह्यूमन ज्योग्राफी स्टार्ट करें या फिर हम लोग ऑप्शनल की तरफ बढ़ें। आप प्लीज़ कमेंट में बताइए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। और पिछले लेक्चर्स में जैसे कि एक टेक्निकल ग्लिच आई थी कि वहाँ पर हम जो क्वेश्चन जो था स्टेपी से रिलेटेड वो हम लोग कर नहीं पाए थे। तो इस लेक्चर में वो क्वेश्चंस मैं आपको क्वेश्चन में बता देता हूँ, जो कि 2013 में पूछा था। ये जो क्वेश्चन वो है कि क्लाइमेट इज एक्सट्रीम क्लाइमेट, याद रखिए। रेनफॉल इज स्कैंटी रेनफॉल है, ठीक है, यानी कि बहुत कम रेनफॉल है। एंड पीपल यूज टू बी नोमैडिक हर्डर्स,
ठीक है, नोमैडिक हर्डर्स हैं। क्यों नोमैडिक हर्डर्स क्या होता है कि जो अपने मवेशियों के खाने को लेकर इधर उधर घूमते रहते हैं। और द एबव स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, कौन से रीजन के बारे में ये बात कर रहा है, कौन से रीजन का ये करेक्टरिस्टिक है। तो पहला जो ऑप्शन है वो अफ्रीकन सवाना, क्या ये है? तो आपको मैंने बताया था कि जो सवाना जो है वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि रेनफॉल स्कैंटी नहीं होता, एक डिफिनिट रेनफॉल होता है, वेट एंड ड्राई क्लाइमेट उसे बोलते हैं। तो ये ऑप्शन तो गलत है। जो नेक्स्ट जो ऑप्शन है सेंट्रल एशियन स्टेपी, तो अभी मैंने आपको स्टेपी वाले जो लेक्चर है उसमें मैंने बताया था, आप जाके उसमें फिर से देखें कि स्टेपी जो सेंट्रल एशिया वाला है वो कॉन्टिनेंट्स की तरफ ज़्यादा है, इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट है। इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट होने के कारण ही वहाँ पर स्कैंटी रेनफॉल होता है, बहुत कम रेनफॉल होता है। और वो वाला रीजन में मैंने बताया था कि पिछले कुछ सेंचुरीज में ही की बात ही कर ले हम, तो वहाँ पर नोमैडिक हर्डर्स होते हैं। और वो नोमैडिक हर्डर्स अपने जैसे कि मवेशी जो कैटल्स हैं, जैसे कि वाइल्ड हॉर्सेस हैं या फिर शिप्स है, भेड़ें हैं, बकरियां हैं, गॉड्स है, उसको लेकर इधर उधर घूमती रहती हैं उनके खाने की तलाश में और वाटर की तलाश में। तो दिस ऑप्शन वाज राइट, सेंट्रल एशियन स्टेपी। हावेवर हम लोग आगे और भी ऑप्शन देख लेते हैं, जो कि नॉर्दर्न अमेरिकन प्रेरीज की बात की जा रही है। तो नॉर्दर्न अमेरिकन प्रेरीज भी एक तरह से क्या है, ये स्टेपी का ही एक पार्ट है। टेम्परेट जो ग्रासलैंड है उसी का पार्ट है, उसी का अंग माना जाता है प्रेरीज। और लेकिन नॉर्दर्न अमेरिकन प्रेरीज आपको पता है कि कोस्ट साइड पे, और वहाँ पर जो हमने आपको बताया था कि रेनफॉल 250 सेंटीमीटर टू 375 सेंटीमीटर होता है। तो ये स्कैंटी रेनफॉल बिल्कुल नहीं बोलेंगे, तो ये ऑप्शन भी गलत था। और साइबेरियन टुंड्रा अभी हमने देखा, तो टुंड्रा वाले में तो मैंने बताया कि ये यहाँ पर कोई ऐसी बिल्कुल समर जो शॉर्ट होता है, और यहाँ पर हमने कोई नोमैडिक हर्डर्स नहीं देखे, क्योंकि लाइफ इतनी ज़्यादा यहाँ पे डिफ़िकल्ट है, तो ये हो ही नहीं सकता। तो ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी वॉज राइट। तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन करते रहते हैं और क्वेश्चन करते हैं, और जो भी मेंस और पीटी का क्वेश्चन आता है वो हम देखते रहते हैं। तो ये रहा आज का लेक्चर, क्लाइमेटोलॉजी एंड हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू।